अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आजकल यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हर तरफ आप जाएंगे तो जो हमारे वेंडिंग करने वाले जो हमारे मैकेनिक हैं उनके पास इस तरह की वीडियो आ रही होंगी कि हाँ भाई ये मशीन आप ख़रीद लें, बहुत आपको आसानी है, इतने आप महीने के पैसे कमा सकते हैं, इतनी देर में आप पंखा तैयार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें दावे। तो आज मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, जो कि हमारा तकरीबन 3 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि हाँ, आप इस मशीन से कितने आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने का तो नहीं, लेकिन आप इसमें एक पंखे में आपका कितना ख़र्चा हो जाता है, कितना टाइम आपका लगेगा, कितना टाइम आपका बचेगा, ये मुकम्मल मैं आपको वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारा मैं आपका इसमें कवर करूँ कि हाँ जी, ये मशीन है। पंखा तैयार करने में आपको क्या क्या आपको चाहिए होगा, कौन कौन सी चीज़ आपके लगेगी, कितना आपका टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ। सीलिंग फ़ैन मशीन असल में है कितनी, उसके अलावा अगर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या अपने जो घर में तो है नहीं, अपने यानी कि शॉप के ऊपर पंखे आते हैं उनको तैयार करने के लिए आपका मशीन खरीदने का प्रोग्राम है, या दूसरे कारीगर या कस्टमर्स के लिए जो आपके पास दूसरे दुकान वाले आएंगे उनके लिए आप खरीदने का प्रोग्राम है, तो उसमें आपको कितना फ़ायदा या कितनी बचत होगी। तो मशीन की कीमत कितनी है, कौन कौन सा पंखा तैयार कर सकते हैं आप इसके ऊपर, टाइम कितना लगेगा, तार कितनी बचेगी, इजाफी खर्चे कितने हैं जो उसको आपको वेंडिंग मशीन की कीमत के अलावा हैं। उसके अलावा इसमें हमारा आपका असल में टाइम बचेगा कितना और असल में टाइम लगेगा कितना आपका एक पंखे के ऊपर, और उसके अलावा एक पंखे का आपका ख़र्चा कितना होगा। कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको कवर करके बता दूँ इस मशीन वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको वेंडिंग मशीन के बारे में बता दें। तो ये हमारी वेंडिंग मशीन है, कोई इतनी यानी कि हाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि टॉप एंड वाली मशीन नहीं है, हमारी एवरेज से भी थोड़ी सी नीचे वाली मशीन है, क्योंकि इसके कुछ पुर्जे हमने तैयार करवाए थे, कुछ मैंने खुद तैयार किए हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप प्रॉपर एक ही बंदे से तैयार करवा लें जो बंदा मशीन वगैरह तैयार करता हो, क्योंकि फिर आपको इसमें इस किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि ये इसके मुझे मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है, और भी काफ़ी जगह पर मुझे कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन इसमें करनी पड़ी है। तो सबसे पहले आपको मशीन की कीमत का बता देते हैं। तो मशीन की कीमत जो हमारी वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इस सारा जो हमारी इनके वीडियो का मकसद है ना, उसमें हमारा असल जो चीज़ ये है कि असल में मशीन की कीमत इतनी है जितनी उसके ऊपर हमारे इजाफी खर्चे आ जाते हैं। तो मशीन की कीमत जो है वो हमारी ये जो हमारे पास है ये हमें तकरीबन 22,000 रुपये की पड़ी थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे काम मैंने खुद किए थे। एवरेज में आपको तकरीबन अभी भी ये 22,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपकी मोटर वगैरह ना हो, और तकरीबन 60,000 रुपये 70,000 रुपये तक चल जाती है। पाकिस्तान के हिसाब से हमारा रेट है तकरीबन एवरेज हमारी इसकी कीमत तकरीबन 40,000 के करीब हम इसमें लगा लेते हैं। अगर आपको सिर्फ अपनी शॉप वगैरह के लिए चाहिए हो तो आप इसे थोड़ी भी ले सकते हैं, 30,000 रुपये तक की आपको मिल जाएगी, जिसमें मोटर वगैरह आपको तैयार हो, सब कुछ हो, बिना स्टैंड के। अभी ये स्टैंड वाली जो है आपको तकरीबन 40,000 रुपये में मिलेगी एवरेज में। अभी यहाँ पर असल में हमारा आ जाता है कि कौन कौन सा पंखा इसके ऊपर हम तैयार कर सकते हैं। अभी नॉर्मल जो हमारी ये मशीन एडवर्टाइज़ की जाती है या इसकी जो वीडियो वगैरह बनी होती हैं वो इस किस्म के पंखों के लिए बनाई जाती हैं। ये 32 लाट में भी और 36 लाट में भी, ये हमारा 36 लाट का है, 32 लाट का भी है। आप ये पंखा इसमें तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइयाँ वगैरह इसके साथ मिलेंगी मशीन के ऊपर। 32 लाट के और 36 लाट की आमतौर पर ये जो मशीन की कीमत चल रही है पाकिस्तान के हिसाब से। उसके अलावा थोड़ी सी आप मेहनत करके, थोड़ी सी आप इसमें मॉडिफिकेशन करके आप इसमें ये पंखा भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारा 36 लाट का है, पुराने दौर का हाथ वाला हमारा पंखा है। आप 24 लाट का पंखा आप इसमें तैयार कर सकते हैं, आप इसमें 28 लाट का हाथ वाला पंखा तैयार कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आपको साथ दे दूँगा कि कौन कौन सा पंखा हमने तैयार किया है और कौन कौन सी हमने इसमें चेंजिंग की है। उसके लिए वीडियो फिर हम कभी बता देंगे कि हाँ जी ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बता देंगे कि कौन कौन सा आपका इसमें पंखा तैयार कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। टाइम कितना बचेगा इस पंखे में, आपको कॉइलें डालने में जो आपका टाइम लगेगा वो आप में इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपके लगेंगे 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आपका पंखा रेडी हो, आप मशीन के ऊपर रखें, कॉइल डालें, घुमाएं, कॉइल डालें, घुमाएं, कॉइल डालें, घुमाएं, दोनों कॉइलें डालने में आपका इसमें तकरीबन आपका 10 मिनट लगेगा। इस किस्म के पंखे में कॉइलें डालने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आधा घंटा भी लग सकता है, कि दफ़ा इससे भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एवरेज हम इसमें गिनती करेंगे क्योंकि अब इसमें टाइम लगेगा हमारा इसमें तकरीबन 10 मिनट कॉइल डालेंगे, वो हम बाद में कर लेंगे इसका। दूसरी बात यह है कि हमारी इसमें तार कितनी लगेगी या तार कितनी बचेगी। अभी इस किस्म के पंखे को अगर आप पहले तैयार करते रहे हों खुद हाथ से,
तो इसमें आपकी तकरीबन 600 ग्राम तार लगती है, इसमें भी और 32 स्लॉट वाले में भी। अगर आप इसको मशीन के ऊपर तैयार करेंगे तो आपकी इसमें तकरीबन 450 ग्राम तार लगेगी। 450 32 स्लॉट में 350 से लेकर 400 ग्राम। और इस किस्म के पंखे में आपकी 550 से लेकर 650 ग्राम इसमें हमारी एवरेज तार। अगर आप इसको हाथ से वेंड करेंगे तो भी आपकी तार नहीं लगेगी, और आप इसका मशीन से वेंड करेंगे तो भी आपकी तार नहीं लगेगी। बस आप मशीन से ये है कि आप इसको बार बार इसका मुख्तलिफ साइज़ों की आपकी कॉइलें नहीं बनाने की पड़ेंगी, बस वो कॉइलें आपकी इसके अंदर ही डाल देगी। आपका इसका टाइम भी नहीं बचेगा, तार भी नहीं बचेगी। लेकिन क्योंकि मैं सारे पंखे मशीन से वेंड करता हूँ तो इसलिए उनको भी वेंड कर देता हूँ और इनको भी वेंड कर देता हूँ। तार कितनी बचेगी ये भी हमारा हो गया। अभी यहाँ पर हमारी समय चीज़ आ जाती है इजाफी खर्चे। अभी मशीन की कीमत है हमारी 40,000 रुपया, 60,000 रुपया, 30,000 रुपया। ये तो आपको हर बंदा बताएगा कि हाँ जी आप ये वेंडिंग मशीन ख़रीद लें, मशीन ख़रीद लें, आप कोई मसला नहीं है। आपके पास एक टूल पड़ा होगा, टूल कभी भी वो अपनी कीमत जो है ना वो आपको नुकसान नहीं कराएगा। हाँ ये है कि अगर आप इसको पंखे आपके पास ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं तो आप इस वेंडिंग मशीन को ख़रीदें। अगर आपके पास कम तादाद में पंखे आ रहे हैं जाती, अगर आप दुकान के लिए आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको दुकानदारों के लिए या कि दूसरे कारीगरों के लिए आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आपके पास एक एवरेज हो। वो भी आपको बताएंगे कि कितने पंखे अगर आपके पास हैं तो कीमत पूरी होगी, उसके सब बाद ही आप ख़रीदें। अभी कीमत आपको हर बंदा बता देगा कि हाँ जी ये मशीन हमारी इतने की है। इजाफी खर्चे यहाँ पर इसमें हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि इजाफी खर्चे हमारी जिस चीज़ के बारे में वो बता देते हैं। तो इजाफी खर्चा सबसे पहले हमारा रहता है वेंडिंग तार का। वेंडिंग की तार आपको कॉपर में भी और सिल्वर में भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से मौजूद है या आपके वेंडिंग तार का खर्चा आप इसमें से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से मौजूद नहीं है तो फिर आप इसको वेंडिंग की तार खरीदनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल पंखे वगैरह तैयार करते हैं हाथ से तो आप जाएंगे किसी भी दुकान से, अगर आपके बाज़ार में मौजूद है वहाँ से आप जाएंगे, आप उससे 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम आप इसमें तार लेके आ जाइए, आप पंखा तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप मशीन के लिए लेंगे, आप चाहे ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदें, आप अगर तार आप उससे उतरवा कर लेकर आएंगे तो अगर तार में एक भी बल आ गया तो तार आपकी तोड़ देगी मशीन, तो आप जोड़ा जाएगा। तो आपको तार चाहिए होगी बंद गोड, रनिंग गोड, यानी कि उसने तार दुकानदार ने आगे से जिससे आप लेने जाते हैं उसने उतारी हो, आपको मिल जाए तो आपको तार चाहिए होगी। अगर आपने अपने ज़ाती दुकान के लिए यानी कि आपने किसी कारीगर वगैरह के पंखे आपने तैयार नहीं करने तो आपको तार जो चाहिए होगी वो आधी गोड, रनिंग गोड भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपने दूसरे कारीगरों के कस्टमर्स के कारीगरों के या दूसरे शॉप वालों के अपने पंखे तैयार करने तो आपके पास मुकम्मल बंद गोड हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने दूसरे जो दुकानदार हैं या कारीगर हैं उनके अगर आपने पंखे तैयार करने हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा तार भी होनी चाहिए, क्योंकि वो कई दफ़ा आपको उसी टाइम पेमेंट नहीं करते, उनके साथ आपका रनिंग के साथ अब चल रहा है कि हाँ जी ये पंखा मैं लेकर जाऊँगा, अगला पंखा लेकर आऊँगा तो आपको पैसे दूँगा। तो इस हिसाब से कॉपर में आपको जो गोड चाहिए होती है वो आपको 30, 31, 32, 33, 34 और 35 नंबर की थोड़ी सी तार 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो और ये 2 किलो आपकी हो जाएगी। 32 किलो आपको कॉपर में तार चाहिए होगी। एक आपने एक्स्ट्रा गोड के पैसे आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो दूसरे आपके कारीगर वगैरह हैं वो आपको पैसों के मामले में वो क्रेडिट के साथ साथ चाह रहे होंगे हाँ जी ये पंखा बना कर दे रहे हैं, अगले पंखे में आपको पैसे देंगे, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। 32 किलो कॉपर में आपके पास तार होनी चाहिए। इसी तरीके से सिल्वर में जो है ना आपके पास 30, 32, 33, 34, 31 और 35 आप इसमें स्किप कर देते हैं, तकरीबन 24 से 25 किलो आपकी ये तार बन जाएगी सिल्वर में। कॉपर सिल्वर आप इसको अपने एरिया के हिसाब से रेट आप इनमें चेंजिंग वगैरह हो सकती है, आप इसमें रेट आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आपने कारीगरों के लिए आपने पंखे तैयार करने, दूसरी दुकानों वालों के लिए पंखे आपने तैयार करने तो आपको 1 लाख रुपए की आपकी ये तार पड़ जाएगी कॉपर में, और तकरीबन जो है 50,000 रुपये की जो है ना आपकी पड़ जाएगी सिल्वर में तार। अगर आपने अपने ज़ाती शॉप के वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आप इसकी ये दोनों तारें हैं तकरीबन 80 से 70,000 रुपये की आपकी ये हो जाएगी, और ये तकरीबन आपकी 25,000 रुपये की हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पेपर भी चाहिए होगा, आप फुट या 1.5 फुट का पेपर का पीस लेकर आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कारीगरों के या दूसरे दुकान वालों के आपने पंखे तैयार करने तो आप इसमें नहीं कर सकते। तो आपको पेपर चाहिए होगा तकरीबन 1-1 किलो आप रख लें इसमें। 7 नंबर 10 नंबर का पीला पेपर भी आप कर सकते हैं, ये वाला हमारा कागज़ वाला, और आप इसमें सफ़ेद या प्लास्टिक वाला पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये पीला पेपर इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा आपको 2 रंग में कनेक्शन वायर आपको चाहिए होगी,
ये वाली कनेक्शन वाली वायर ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने शॉप वगैरह के आपने पंखे तैयार करने हैं तो लाजमी है कि आप तार लें। लेकिन अगर आपने दूसरी दुकानों के या कस्टमर के तो नहीं, कारीगरों के या दुकान वालों के करने तो आपको 2 रंग की आपको कनेक्शन वायर भी चाहिए होगी। इसके अलावा आपको केबल टाई चाहिए होगी, स्लीव चाहिए होगी, वायरस चाहिए होगी। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ये हमारी एवरेज में आपके पास मिल जाती हैं, इसलिए हम इसका खर्चा वगैरह इसमें नहीं लगाएंगे। एक चीज़ और होती है इसमें हमारी, वो पेपर बेंडिंग का आपको सिस्टम चाहिए। वो क्यों चाहिए इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये आपका इजाफी खर्चा आपका इसमें लाजमी आएगा। कौन सा तरीका कार आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अभी हमारा इजाफी खर्चे वाला भी हमारा इसमें यानी कि क्लियर हो गया है कि सीलिंग फ़ैन की मशीन की असल कीमत के अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा खर्चा आपको कितना चाहिए होगा। अगर आपके पास तार पहले मौजूद हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास तार मौजूद नहीं है तो फिर आपको इसमें इसके हिसाब से आपको तारें आपको लेके आनी पड़ेंगी, कापर में भी और सिल्वर में भी। अभी यहाँ पर हमारे बहुत से बंदे ऐसे हैं, उन्होंने सीलिंग फ़ैन वेंडिंग मशीन ख़रीद ली हैं, लोकल भी ख़रीदी हैं, अच्छी क्वालिटी की भी ख़रीदी हैं, लेकिन वो तार के ख़र्चे के उनके पास तार पहले से मौजूद नहीं थी। जिन्होंने बेची हैं उन्होंने भी नहीं बताया उनको कि हाँ जी आपको ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, इतनी तार आपको रनिंग में आपको चाहिए होगी हर टाइम। ये नहीं कि आप आधा किलो या 200 ग्राम तार लेकर आएँ, आप 100-200 ग्राम तार में आप वेंडिंग मशीन के ऊपर पंखे आप नहीं तैयार कर सकते। तो ये इसको आपने ध्यान रखना है कि हाँ जी आपको वेंडिंग तार आपके पास अपनी मौजूद होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर एक बात तो आ जाती है कि हाँ जी आपका कॉइलें डालने में आपको उसको कितना टाइम लगेगा, लेकिन असल में आपका टाइम टोटल पंखे को उनके अगर आपके पास एक स्टेटर है उसको तैयार करने में आपका लगेगा कितना, वो यहाँ पर इसमें हमारी असल बात आ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ ये आपका असल में टाइम लगेगा कितना। अगर आप अपनी शॉप में आपके पास पंखा आता है, आपने उसको तैयार करना है, तो सबसे पहले आप इसका टाइम आएगा कि पंखा खोलना, जुड़ना, उसको पंखे को काटना, उसको हम गिनती में नहीं करेंगे। हम ये बताते हैं कि हाँ जी अगला बंदा आपको स्टेटर आपको देखा जाता है, कोई कारीगर कोई साथ वाली दुकान का, आप उसको तैयार करना चाहते हैं तो आपका असल में टाइम कितना लगेगा। सबसे पहले आपने इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपको पतली इसमें टेढ़ी हो जाएगी, बीच में जंग पड़ा होगा, उसको आपने साफ़ करना होता है, सब कुछ करना होता है, उसमें आपको तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने स्टार्टिंग के लिए आपने इसमें पेपर काटने, पेपर बेंड करने और पेपर डालने, यह आपने हर सूरत में करना है। पेपर बेंड करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आप एक एक पेपर को डालेंगे, काटेंगे, डालेंगे, बेंड करेंगे, उसके बाद आप इसको डालेंगे। कुछ बंदे इसमें पेपर जो हैं वो उसमें सीधे भी करके डालते हैं, यानी कि इनको बेंडिंग वगैरह नहीं करते, कहते हैं कि ये आप इसमें पेपर हमारे बेंडे हुए हैं प्रॉपर, इनके कॉलर बने हुए, इसका कॉलर नहीं बनाते, तो वो उसमें टाइम आपका नहीं लगेगा बेंड करने में, लेकिन वो पेपर हमारा हिल सकता है इसमें कॉइल डालते वक्त, वो पेपर निकल सकता है, इसलिए हम पेपर बेंड करके डालते हैं। इसका आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए ये हमने एक पतली सुनाई है, इसकी मदद से पेपर बेंड करते हैं। इसके बारे में वीडियो हमारे पास एक मौजूद है, वो मैं आपको लिंक साथ में शेयर कर दूँगा, कोशिश करूँगा वीडियो भी साथ शेयर कर दूँ। तो पेपर काटना, पेपर बेंड करना, पेपर डालना, आप इसमें मशीन भी आप खरीद सकते हैं इसकी पेपर बेंडिंग की, लेकिन वो ज़्यादा टॉपिक हो जाता है, उसके ऊपर आपका ख़र्चा कितना आएगा, उसको आपको रनिंग कास्ट उसकी कितनी आएगी, सब कुछ होगा, कौन कौन सा पेपर आप उसमें बेंड कर सकेंगे। लेकिन ये जो हमारी पतरी है, ये इससे हम किसी भी साइज़ का पेपर बेंड कर सकते हैं। इन पंखों के हमसे बेंड कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन के बेंड कर सकते हैं, कोई भी 7 नंबर का पेपर, ये सफ़ेद वाला नहीं, ये पीले वाला, आप इसकी मदद से बेंड कर सकते हैं। पेपर बेंड करके पूरी इसकी एक लेंथ तकरीबन 3-3.5 फुट की होती है, पेपर काट के डाल देता हूँ। तकरीबन एक साइड के डालने में, नाप कर, पेपर काट कर, बेंड कर डालने में हमें तकरीबन 5 मिनट में हमारे लग जाते हैं। अगर आपके पास एक साइज़ के ज़्यादा पंखे आ जाएँ, ज़्यादा कि आपके पास इसी साइज़ के 5-6 पंखे आ जाएँ तो आपका टाइम कम हो जाएगा, लेकिन एक अकेले पंखे के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। अगली बात आ जाती है हमारी मशीन को सेट करना। मशीन को सेट करना पड़ता है, एक साइज़ के आपके पास पंखे हों तो आपको एक ही दफ़ा आप स्टार्टिंग के लिए आप कम मशीन को बेंड कर सेट करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास अलग किस्म के, हर किस्म का अलग पंखा आता है तो आपको हर मशीन के, हर पंखे के लिए मशीन को आपको सेट करना पड़ेगा। मशीन को सेट करने के लिए भी आपको तकरीबन इसमें 5 मिनट ही लगते हैं। तो मशीन को सेट करने की वीडियो भी आपको हम दिखा देते हैं साथ में, कॉइलें डालने की, और ये भी वीडियो में कोशिश करूँगा साथ साथ में आपको शेयर करता रहूँगा साथ साथ कि हाँ जी कॉइलें आप इसमें डालने के लिए। तो सबसे पहले भी मशीन की सेट करने का तरीक़ाकार। तो मशीन को सेट करने के लिए आपके पास यानी कि ये
मशीन हमने पुरानी सेटिंग हुई होती है, इस किस्म के आपके पास एवरेज में मशीन आएगी। ये नहीं है कि सारी चीज़ें उतरूँगी, फिर ज़्यादातर हमारी चीज़ें लगी होती हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, सबसे पहले आपने इसके ये नट खोल लेने। उसके बाद आप इसकी जो पुरानी डाई लगी होगी उसका आप निकाल लेना है। डाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, उसको अपने हिसाब से आपने सेट कर लेते हैं, लेकिन पुरानी डाई आपको उतारनी ज़रूर पड़ेगी। पुरानी डाई को आपने उतार लेना है। उसके बाद आपको न्यू डाई चाहिए होगी, जिसके आप पंखा जो आपको चाहिए होगा उसके हिसाब से, जैसे कि अभी इस पंखे के हिसाब से मैं बात करती है बताने के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे पंखा वगैरह नहीं करना। सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। अभी ये इसमें हमारी खुली है क्योंकि ये भी हमारे एक पुराने पंखे के हिसाब से सेट हुई है। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो हमारी डाई थोड़ी सी खुली है, इसको हमने थोड़ा सा तंग कर लेना है। यहाँ पर हमारी बराबर आ गया। जितनी आपकी फिक्स बैठेगी उतने ही आपकी कोयल का सही छोटा बनेगा और आपकी इसमें तार कम लगेगी। फिर आप इसमें प्ले होगी यानी कि वो हिल रही होगी तो आपकी कोयल का साइज़ बड़ा बनेगा, उसमें तार आपकी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद आपने इसको दोबारा डाई को इसके ऊपर फिट कर देना है। डाई को फिट करने के बाद आपने इसको इधर फिट कर देना है। अभी यहाँ पर इसमें हमारी एक बात और आ जाती है, इसको यहाँ से फिट करना। अभी यहाँ पर अगर आप इसको साइड से देखें तो ये हमारे यहाँ नीचे टच हो रहा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा। कुछ मशीनों में इसको नीचे एडजस्टिंग के लिए नट लगा होता है, उनको आप ऊपर या नीचे करके नट टाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनमें वाशनी रख लेता हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ साइज़ की वाशनें पड़ी होती हैं। बिल्कुल हमारा बराबर साइज़ आ गया है। यहाँ पर फिट किया, डाला इसको पीछे ये। उसके बाद हम इसके दोनों कांच के एडजस्ट कर देने, हल्का सा गैप रख के कि बिल्कुल वो मामूली से इसके पीछे रह जाएं। आप इसमें कोई गत्ता वगैरह का पीस भी आप इसमें रख सकते हैं, आप फुट्टा वगैरह भी रख सकते हैं कि हाँ जी आपका साइडों से निकल जाए। उसके बाद आपने इसमें तार बदली करनी है और आपकी मशीन सेट हो जाएगी। तो इसमें हमारा जो टाइम लगा है वो हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5-6 मिनट लग गए। तो ये हमारा इसमें हो गया है कि मशीन सेट करना। इसमें हम तकरीबन 2 मिनट लगे, तो 2 मिनट हमारा इसमें मशीन सेट करने में लग गए 2 मिनट। अभी ये टाइम जो है ना आपका मशीन आपके ऑपरेट करने का टाइम, यानी कि कितने टाइम से आप मशीन को इस्तेमाल करें उसके हिसाब से ज़्यादा हो सकता है, कम इससे नहीं होगा। हो सकता है कि आपका 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन इससे कम आपका कभी भी नहीं होगा। कोयल डालने का ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपके लगेंगे। कोयल बंद करना, ये ऊपर वाले पे हमें डालने पड़ेंगे, ये आपको हाथ से ही डालने पड़ेंगे 5 मिनट। यही सारा हमारा काम रनिंग के लिए अब रिपीट होगा कि हाँ जी सबसे पहले हमने इसमें रनिंग के लिए पेपर काटने डालने, उनके 2 मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। 5 मिनट, अगर आपने एक साइज़ के बनाने हैं तो 1.5 से 2 मिनट। मशीन सेट करना 2 मिनट। मशीन सेट करने का हम तो टोटल इसमें 5 मिनट कर लेंगे, यानी कि 10 हिस्से तो हम इसमें एक हिस्सा कम कर लेंगे। कोयल डालना 5 मिनट, ये कोयल बंद करना 5 मिनट, कनेक्शन करना फाइनल करना 5 मिनट, कनेक्शन करना फाइनल करना, इसमें केबल टाई वगैरह लगाना। इस सारे काम के लिए आपको तकरीबन हर काम के लिए आपको इसमें तकरीबन एवरेज में 5 मिनट आपको लगेंगे। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको एक पंखे को तैयार करने में, एक यानी कि लादा पंखा तैयार करने में आपको इसमें तकरीबन 45 मिनट लगेंगे। अभी यहाँ पर ये तो आपको हर बंदा बता देगा कि हाँ जी पंखे में कोयले डालने में आपको इसको 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में आप पंखा तैयार करें, 15 मिनट में दूसरा तैयार करें, 15 मिनट में तीसरा तैयार करें। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। इस सारे काम के लिए एक स्टेटर को तैयार करने के लिए आपको 45 मिनट लगेंगे सिर्फ स्टेटर तैयार करने में। पंखा खोलना, अगर आपने अपनी शॉप में तैयार कर रहे हैं, पंखा चेक करना, पंखा खोलना, पंखे को काटना, फिर उसके बाद ये सारा काम करना, फिर उसके बाद पंखे को जोड़ना। आप इसमें 30 से 35 मिनट और उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने गिद्दड़ वगैरह आपने रखे हुए हों तो आपका कोई नहीं है मसला, आप इसमें एक बंदा आपके लिए मशीन में कोयलें डालता रहे। ये 1 मिनट का सारा हमारे साथ, तब है 2 मिनट हो जाएंगे तो वो तकरीबन 30 मिनट में एक पंखा तैयार कर देंगे, 25 मिनट में एक पंखा तैयार कर देंगे। 3 बंदे हो जाएंगे, एक तरतीब से चलते जाएँ और 10 मिनट में एक पंखा तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपका एवरेज में इतना आपका टाइम लगेगा। तो
ये हो गया हमारा असल में टाइम लगेगा कितना। तो मशीन खरीदने से पहले ये दो चीज़ें, इजाफी खर्चे और टाइम लगेगा कितना, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारा जाता है एक पंखे का ख़र्चा कितना आएगा और कितने टाइम के बाद आपकी यानी कि मशीन कीमत वगैरह पूरी कर जाएगी, तो वो भी आपको बता देंगे। तो एक मशीनी पंखे का औसतन जो हमारी इसमें तार लगती है, कापर में 450 ग्राम, सिल्वर में 150 ग्राम और बाकी 20 ग्राम पेपर आपका लग जाएगा। 20 इंच आपकी कनेक्शन की वायर लग जाएगी, एक आपकी केबल टाई लग जाएगी। स्लीव जो है वो आपकी 3 पीस आपके लग जाएंगे, क्योंकि मैं 3 तारें निकालता हूँ, और थोड़ी बहुत आपकी इसमें वायरलेस लग जाएगी। तो ये चीज़ होगी हमारी तकरीबन इसमें हमारी कवर कि एक पंखे में आपकी तार कितनी लगेगी, वो आपको हमने टोटल जान के बता दिया है। तार बचेगी कितनी और असल में तार लगेगी कितनी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको कोशिश की है कि आपको मुकम्मल जो है ना यूट्यूब का आपको जब भी बताएंगे वो ये बताएंगे कि हाँ जी ये सीलिंग फैन वेंडिंग मशीन है या कोई भी मशीन है, इसकी वो आपको प्रॉपर कीमत बता देंगे। बाकी इसके अलावा आपको इसमें तफसील नहीं बताएंगे। तो मैंने कोशिश ये की है कि इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल आपको बता दूँ कि हाँ जी मशीन की कीमत कितनी है, कौन कौन सा पंखा आप इसमें तैयार कर सकते हैं, कितना टाइम आपका बचेगा, तार कितनी आपकी बचेगी। उसके अलावा ज़रूरी जो आपको इसको रनिंग का आपका सामान है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है, वो आपको कौन कौन सा चाहिए होगा, तार चाहिए होगी। क्योंकि ज़्यादातर जो इधर हमारे इलाके में एवरेज जिन बंदों ने मशीनें लेकर रखी हैं उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने बेच दी हैं, हमारे जो कारीगर भाई हैं, उसकी वजह यही थी कि वो इसका मटीरियल जो सप्लाई वाला है वो उसका पूरा नहीं थे कर सके। उसके अलावा आपका असल में टाइम लगेगा कितना, ये जो दुकान बेचने वाले हैं वो तो आपको बता देते हैं कि हाँ जी कॉइलें डालने में आपका कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपका असल में टाइम लगेगा कितना, आपका टाइम कितना लगेगा, इजाफी खर्चा आपका कितना होगा। उसके अलावा आपके पास सीज़न में कितने पंखे आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी एवरेज निकाल कर आप फैसला कर सकते हैं कि हाँ जी आपको मशीन खरीदनी चाहिए या आपको मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। शुक्रिया।